के दुनिया मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा करे के देखो। अरे सदा घर उजारे हो नफरत में जाले, जरा घर किसी का बसा करे के देखो। दुनिया में इंसान जितना अपने दुख से ना परेशान बा, उससे ज्यादा दूसरे का सुख देख के परेशान बा। बाबा आप काहे नया कुर्ता पहले बाड़ा, हमके वो देख ना जाई, उससे ना जाई, लेकिन हम सोचो कि पान खाए के तोहरे कुर्तवे पे थूक दे। मतलब इंसान नफरत भरी जिंदगी जी रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं बाबू, नफरत मत करिए, ईर्ष्या मत किसी से करिए, आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए। अगर पड़ोसी का बेटा मास्टर हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, डॉक्टर बन गया, तो आप भी कोशिश करिए कि हमारा भी बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा भी बेटा दरोगा बनेगा, हमारा भी बेटा सिपाही बनेगा। कैसे बनेगा? मेहनत करेंगे तब। भैया बीड़ी पियत हुआ कोबे से परेशान है सच में, मुहवा में आ जाना ना तो लग अलग कपड़ा में घुस जाता। अब मत पिया हमरे बदे, घरवा में हररुआ ना घुसियानी मैडम मुहे से पिया तब के थोड़ा से पियत हुआ। आजकल बड़ी समस्या, उससे जितना लोग दारू पियला, बीड़ी पियला, सिगरेट पियला, गाजा भांग खाला, ऐसा लोगन का मेहरारू हमेशा दिक्कतिये में रहे नहीं। वजरे ना सटे दिली मर्दन के कहे मुहवा महकाला। एक्सपीरियंस पहन के बिरहा पर ध्यान दे बाबू। आपका बेटा तब बनेगा जब आप मेहनत करेंगे तब। अब दिन भर तू जाए के ताश खेला, जुआ खेला, चौराहे पे जाए के चाय पी के शाम को घरे आए के मेहरारू के चार हुचा दा, बेटवा के गरियावा, कमाए को पैसा ना तोर बेटा का बन सकेला, कुछ ना बन सकेला। लोग कहते हम बहुत गरीब हैं, गरीब कोई नहीं है। भगवान सबके एक तारे पैदा करेलन, सबके दूगो हाथ, दूगो पैर, दूगो आंख, पूरी शरीर। गरीब वो इंसान है जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास आंख नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है तो आप गरीब नहीं, दुनिया का सबसे बड़े अमीर आप हैं। कैसे मास्टर साहब? मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। भाव पर आप लोग ध्यान दें, कहना बाका देश की चोट, अरे देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया। बचा था जो कुछ, अरे बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। हमार कहानी ऐसे शुरू हो गई बा। आप लोग कहानी पर ध्यान दिए, कहानी कहां से कैसे लिखल गई।
खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। कहानी हमारे यहीं से शुरू हो गई बा। कहानी पर आप लोग ध्यान दी हैं। बिहार प्रांत जहाँ इस समय बड़ी तूफान मचली है, ओट चोर, ओट चोरी ये कब तक चली? लेकिन अब जनता भी चालाक हो गई बा। जनता थोड़ा से गलती करेले, जानते हैं का भैया? ए पीडीए के परिवार के लोग हैं। अब पीडीए परिवार में सारे लोग आते हैं, कोनो एक बिरादरी के बात हम ना करत बानी। यहाँ सब लोग परेशान बा, चाहे वो अहिर हो चाहे वो अन्य बिरादरी से हो, सारे लोग परेशान इससे हैं। महंगाई चरम सीमा पर बा। अब देखत हई सोना हमके लगत बा कि 1,20,000 के ऊपर जात हो। 1,27,000। बात सब कर बतावत क्यों ना है? अरे जरा सोचिए, अब गरीब लोगन के लड़की लड़कन का ब्याह शादी कैसे हुई? हिम्मत लोगन का छूटत बा महंगाई देख के। लेकिन आप लोगों की गलती क्या है? बस वह 2,000 रुपया, 5 किलो फ्री का राशन, एक आठ बोतल मिल जाता बस मस्त। उतने में तो लोग बिका जात हुआ। कहीं ना कहीं गरीब भी गलती करेला। अपने भविष्य के बारे में नहीं आप लोग सोच रहे हैं, नहीं अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। खा पी के मस्त उधर मत जाइए मेरे बाबू, थोड़ा से अपने पीढ़ी के बारे में सोचिए। तो ही बिहार की बात कर रही हूँ जहां इस समय तूफान मची हुई है, अब बहुत बड़ी तूफान। बिहार के एक क्षेत्र पड़ेला जहां का नाम बा छपरा जिला। छपरा जिला के पूर्वी तराई के बात बा, जहां के 2 भाई रहे वाला, सगे भाई हो। भाई में बड़ी मोहब्बत बा। दोनों भाई का बियाह हो गल बा। बड़के भाई के 3 लड़का हो, छोटके भाई के कोनो औलाद ना बा। शादी के 10 साल बीत गल बा। धीरे धीरे समय बीतल। बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत हो, मतलब किसान हुए आप लोग जैसन। छोटका भाई फौजी जवान, जेकर ड्यूटी लगल बा बैरिकपुर कलकत्ता में। ड्यूटी पर फौजी जवान तैनात है बाबू। एक बार फौजी जवान के छुट्टी मिलल रहल, घरे आइल हुआ रात का बेला बा। उनकर दुल्हनिया गीता सबके खियाए पियाए के जब अपने खाए के पति के रूम में सूते बदे गईलिन, तो देखत हई फौजी सैया सूतल हुआ, नींद में हुआ। देखा भारतीय नारी बा, संस्कार कितना बढ़िया बा। जाय के सूतल फौजी का पैर दबावत है दुल्हनिया, आ सुसुक सुसुक के रोवत बा। रात का टाइम, फौजी जवान का नींद टूटल, उठ के चारपाई पर बैठ गलन। घड़ी में देखल 11 बजत हो। कले गीता, रात के 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू, क्या हुआ? भैया कुछ कहला का कि भौजी कुछ कहली है, या टोला मोहल्ला से कोनो दिक्कत परेशानी बा का? कोनो भी दुख हो तो हमसे बतावा। गीता रो करके बाबू अपने दिल के दर्द को कहती है। अच्छा कहलस कैसे मास्टर साहब? माहुर लियाई देता हमारा के खियाई देता के बतिया लमान हो पिया। इहे दर्द बा। कहत दुल्हनिया पति देव, मैं अपने जिंदगी से अब उब गई हूं, जहर ला करके मुझे दे दीजिए, मैं खा के मर जाऊं। फौजी जवान के जैसे सांप काट ले वही तरीके से बाबू बतिया लग गई। फौजी जवान कहला गीता, अरे पागल तुम क्या कह रही हो? जहर की बात, मैं तुम्हें जहर ला करके दे दूं और तुम खा के मर जाओ, आखिर क्यों? कहला बस पति देव, तोरे भैया के 3 लड़का हुआ ना,
तोहर भौजी हमके ताना मारैली, हमरे कौनो औलाद मालिक देले ना हुए, कहली बझनिया जियत का बा, जाए के कहीं जहर माहूर खाए के मर जात, छुट्टी हो जात। बारे फौजी जवान जब इतनी बात सुन ले बाबू खटिया पर से उठ के खड़ा हो गई, दुल्हनिया के अकबारी में पकड़लन। देखी आज के कुछ भाई तो ऐसा हुआ जौन भौजाई का शिकायत सुन ली है ना, तो रतिये में जाए के भौजाई के 4-6 तमाचा हंदी हैं, बात बिगड़ जाई, घर का खेला बिगड़ जाई। लेकिन हई फौजी जवान का देखा दिल में अपने बात के रखलस, अपने दुल्हन के आंख के आंसू ऐसे पोछलस, अब पोछ के बड़ी ऊंची बात कहलस। फौजी जवान कहलन का मास्टर साहब, ये गीता दुल्हनिया के राहत तो पूरी महफिलिये बिगाड़ दले हो, लेकिन आप लोगों से हमान बहुत प्रसन्न बनी। जितना आप लोग ना प्रसन्न होगा उससे ज्यादा हमान प्रसन्न ऐसे बनी कि आप लोग बड़े शांति से बैठल हुआ। अब बड़े शांति से बैठ के आप लोग बिरहा के सुनत हुआ। कलाकार के से बड़ा धन कुछ ना होला, खाली बस शांति बनौले नहीं 15 से 20 मिनट। ए भाई हीरो स्प्लेंडर हो, हीरो स्प्लेंडर गाड़ी कई केहू भाई का चाबी बा, आई के अपन ईमानदारी से चाबी ले जाइया। ऐसा मत कह दिया कि केहू के गाड़ी केहू को हो और केहू जने चाबी के चक्कर में पड़ के आए के जाके धीरे से खोल के लेके निकल जाइया। अपने गाड़ी का नंबर बताइबा तब वही चाबी मिली। जे भाई कई गाड़ी का चाबी बा प्रेम से आए के अपने गाड़ी का चाबी ले जा सकेला। बिरहा पर ध्यान दे बाबू। फौजी जवान अपने दुल्हन की अकबारी में पकड़ने कहले रे पगली, अरे हमारे लइका ना हुआ तका, हई भैया के 3 गो लइका हुआ ना, यही भैया के 3 लड़कन के अपन लड़का बना ला, दिल में अपन लड़का मान ला। यह भैया का 3 लड़का बुढ़ैया पे कामे आई हैं। दिखाए बाबू कहल जाला कभी भी अगर आप लोगों के दुख पड़े संकट पड़े, आप लोगों से कहत बानी कि थोड़ा से धैर्य बनावे सीख लिहल जाई। जो इंसान धैर्य बना लिया वो दुनिया को जीत सकता है। अभी दोनों प्राणी संतोष कर हलन, लगत बा ई मालिक बतिया सुनत रहे हो बाबू। वही यैला में गीता के गर्भ हो गया, गीता गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 3 महीना बीतल, फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गल। अब फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चलत हुआ, ऐसे रोड पे गईलन, बस का इंतजार करत हुआ। बस के अवय में भाई 5 मिनट का टाइम बा। फौजी जवान का दिल और दिमाग देखल जा, अपने दुल्हन के समझावत हुआ, भैया के समझावत हुआ, भौजी के समझावत हुआ, लेकिन समझौलन कैसे कलाइन तर्ज लगल। कहना बाका क्या बात है, चाचा बुढ़ाई में बड़ी मेहनत कर देता हूँ, बड़ा ईमानदार चचा हुआ, यह चाबी लिए के दहला है। अच्छा चाचा सोचले होता ना जाए के कुल में पहले चेक करा ले होता है, धीरे से किक मरता निकल जाता है, कुछ क्यों दूसर पौले हो तू। लेकिन चाचा के बहुत बहुत धन्यवाद देत बनी कि बड़ा ईमानदार व्यक्ति बनी। ये देखी सम्मान किए हमारे बड़े भैया सचिन कुमार यादव जी, जो आप जिला पंचायत के प्रत्याशी महोदय, वार्ड नंबर 2 से धनुपुर के धरती से, बड़े ही अच्छे नेक इंसान हमारे भैया हैं, सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। भैया की तरफ से लगातार 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। तनी बिरहा पर ध्यान दें, कहना बका माल टरिया में चलल, माल टरिया में चलल, बाला मारसिया बाला टरिया में चलल, बाला मारसिया। अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल, नवा महीनवा की नरवा पे
समझौले बड़के भैया मोहन के कल भैया देखा थोड़ा सा गीता का ध्यान दिया और टाइम टाइम से इलाज करावत रही। अगर कोनो दिक्कत परेशानी देखिया तो एक बार फोन जरूर करिहा। इतना कही के भौजी की यहाँ गई आरे तनी से लेकर भाभी एक काम करिया, थोड़ा से काम में दिक्कत हुई गीता के तो थोड़ा से हाथ बटा दिया। इतना कही के बाबू अपने दुल्हनिया के यहाँ गई अखबार में पकड़ने कल गीता एक बचाए के रखिया, मालिक बुझले हुआ तो कुछ अच्छा ही करी है। ए बाबू इतने में बस आई गई और जब बस आई गई तो फौजी जवान बस में बैठल बाय बाय टाटा कैलन गईलन कहाँ बैरिकपुर कलकत्ता अपने ड्यूटी पर। फौजी जवान तो ड्यूटी पर। अब यहाँ धीरे धीरे समय बीते लगल, 3 महीना से चौथा महीना लगल, चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां महीना। 9 महीना में औरत के डिलीवरी हो जाला। 9वां महीना लगल बा प्रसव का बेला बा, डिलीवरी का टाइम मतलब कम करा भाई। हल्का हल्का पेट में दर्द होत बा, ब्लड भी चलत बा। अब वह वक्त गीता के जेठान उर्मिला के बाबू बिस्मात पैदा हो गए। नफरत जेके कहल जाला ओके ही ईर्ष्या होत बा। ओ 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होके वाला बा। बेटी होई चाहे बेटा ही आधा हिस्सा बटवाए ले, उसका जुगाड़ करे के पड़ी। अरे भैया आई के झगड़ा करे लगल। अब गीता से झगड़ा कई के उर्मिला वो स्थिति में चल गई अपने नैहरे। और नैहरे जाए के फोन कई के अपने पति मोहन के बोलौलस। और जब मोहन गईलन तो कहा का हो तोरे अखिया से कुछ लौकाला कि एकदम आन्हरे बन के बैठल हुआ। मोहन कहला भयल का? अरे ये बतावा गीता का तबीयत खराब बा, डिलीवरी होखे वाला बा, अब तू यहाँ आ गईलू टोला परोसा हमके कही का लोग ताना ना मारी। कहा सुना सुना बड़का भयल हुआ भाई और भय हो वाला। ये बतावा जिंदगी भर खेते में हम खट के खियौली, खाली सोहन ड्यूटी से रुपये न भेजवा वाला। बताओ 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होके वाला बा। बेटी होई जहाँ बेटा आधा हिस्सा बटवाए ले। ये बतावा है जन तोहर 3 ठे हुए गेदी गेदा ई का राखी माटी चाट के जीवन बिताई है। अरे बाप रे, ये तनी बात जब मोहन सुनल तो मोहन का भी दिमाग फिरे लगल। फिर भी मोहन कहले कि अरे उर्मिला छोट भाई बस सोहन, आधा भाई के घर से सोहन का बा, आधा न हमार बा। कला सुन ला कह दे थैला, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई। ए भैया मोहन का भी विचार बदल गल। यही है पैसा दिल दिमाग। सोचिए जरा, यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स से जाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची को मैंने हटा दिया। देखिए जरा, अब गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना बा, अकेले जाए के हॉस्पिटल में भर्ती हो गईली। बच्चा पैदा होखे में कुछ टाइम बा। अयारी मोहना का कैलस ससुरारी से आए गल घरे, वो बच्चा के मारे बदे देखले घर में ताला मारल हो तो पड़ोसी में पूछा तो कोई गीता के देखला कहाँ गई। लोग कहले गीता के पेट में दर्द होत रहा है, गीता हॉस्पिटल गई। तुरंत गाड़ी स्टार्ट कैलस मोहना ये बाबू पहुंच गल हॉस्पिटल। जाए कोई नर्स से कहा एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त है क्या? नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। कहा मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है
वो हमारी भयो है। प्लीज मैडम, किसी को कुछ पता ना चले। अब कोई कुछ करेगा नहीं, सुनिए मेरी बात। मैं अभी आपको 25,000 रुपया दे रहा हूं, तुरंत उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। अभी नर्स पपिनिया आ गई पैसा के लालच में, 25,000 लालच, एगो इंजेक्शन लगौलस बेहोश होखे वाला। गीता अर्ध चेतना में बाबू, बेहोशी को सुई लगल बा। लेकिन हमार माई बहन लोग बता सकली कि एक बच्चा पैदा करे में कितना लोगन के दर्द होला। अपने आप को मौत के मुंह में जा करके माता बहन बाबू एक औलाद का जन्म देती हैं। कितनो इंजेक्शन लगा दे लेकिन ऐसा पीड़ा होला वो बुझेबे करेला। अर्ध चेतना में गीता ही, लेकिन जब बच्चा पैदा भेल, जिंदा बच्चा पैदा हुआ। देखा जौने बचवा के मारे बदे प्लान बनल, 25,000 रुपया देहलस मोहना। भगवान का मर्जी, देखा वो बच्चा जिंदा पैदा भैल, बेटा पैदा भैल। लेकिन ये पपिनिया चाल का दहलस नरसवा। जब धीरे धीरे समय बीतल, गीता के होश भयल, तो सबके अपने औलाद का शौक होले। वो देखत है बेडवा पर बच्चा ना बा। शीला नर्स के बोली, कहली मैडम मेरा बच्चा कहाँ, जरा दिखाइए ना। तो पपिनिया इमोशनल अत्याचार कैलस। कहले क्या बताऊं गीता, तुमसे ज्यादा तो दर्द मुझे है। बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी। अच्छा बेटी क्यों कह रही जान रहे आप लोग? बिटिया को इस दुनिया में लोग बड़े तुच्छ नजर से देखते हैं। सोचो उसकी बिटिया कह दे तो ही मान जाई है। बेटी पैदा हुई थी, वो मर गई थी। अब मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, मैंने उसको ले जाकर के फेंक दिया। अरे बाप रे, जब सुन ली गीता की बेटी पैदा हुई थी, उस मर गई थी और तूने फेंक दिया। वही बेडा पर से उतर के हो कटल पेड़ नियन अरराई कोई नरसवा के पैरवा पे गिर गईली। रोई के गीता ऐसा बात कहली ना, दिल से सुनेंगे तो कलेजा हिल जाएगा। का कहत बड़ी मास्टर? देहल जनमना की सैया के पड़ला लाल, अरे हम के दिखाई दे तू बहिनी। मुहवा के चुमी ले, कोरा में खिलाई ले, हर भाई जी के हमारा बोला वही दे तू बहिनी। भाई जी के हमारा बोला वही दे तू बहिनी। भाई जी के हमारा बोला वही दे तू बहिनी। गीता रोने लगी, मैडम मैं कितनी बड़ी अभागन हूं। 10 साल के बाद बेटी पैदा हुई और वो मर गई। मैं अपने बच्ची का चेहरा नहीं देख पाई। प्लीज मैडम, प्लीज मेरी बच्ची की लाश दे दो। मैं एक बार अपने बिटिया रानी का चेहरा देखूंगी। और मुझे पड़ी थी कि मेरे पति देव को पड़ी थी। एक बार गोद में ले लूंगी ना, बाजिन का नाम खत्म हो जाएगा। मैडम प्लीज मेरी बच्ची की लाश दे दो। तो बोले तो भैया ही नरसवा घुसियाई गई। कला रे गीता, क्या नाटक बनाई हो? मैंने तेरे साथ क्या गलत किया? अरे बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी। मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, मैंने उसको ले जाकर के फेंक दिया। क्या गलत किया? चिल्लाए ऐसे रही हो जैसे लग रहा कि तुम काटी जा रही हो। तेरे रोने की आवाज से सारे पेशेंट परेशान हो जा रहे हैं। अगर सुन, मेरे हॉस्पिटल में इलाज करवाना तो करवा ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल जा। अब तो गीता है और टूट गई, बिखर गई, हिम्मत नहीं रह गई। गीता कली मैडम मैं घर चली जाऊंगी, डांटिए मत, बस मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी आप लोग समझते हैं के वही जेठ मोहना के, वही पपियवा के बुलावे कहली। जब मोहना आयल दूसरी बार हॉस्पिटल, तो
अब उस शीला नर्स के ना पास जाता, डायरेक्ट वो गीता के पास जाता है। अब कहता है क्या, अरे मोरे राम ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुत जाई कफनवा, अरे कफनवा, अरे कफनवा रोकर क्या किया जाए, जो होना था हो गया। मुझे भी पता चला कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी। अच्छा मर गई थी तो ये पपियावा के समझ में ही ना हो था कि जब मर गई बिटिया तो कल लसिया चाहिए कि ना चाहिए। कहा था क्या कर सकते, चलो चलो घर चलते हैं वापस। अब तो गीता है और टूट गई, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो सहारा देने वाला था अब वो घर ले जाने के लिए कह रहा, कोई उपाय नहीं लगा रहा है। गीता हाथ जोड़ला निकाली, भाई जी कौन मुहवा लेके घर वहां जाई, आज ले लोग तब बाजिन बाजिन कहलाए, लेकिन आज के बाद से हमके लोग ताना मारी कहीं पापिन बा, जन्मौलस वही हॉस्पिटल वही में खाई गई। ए भाई जी आप जा, हमार बिटिया मर गई तो हम अपन जान पराने यही कहीं दे दे, लेकिन घरे मुंह देखावे ना आई। समझ गल मोहना, भाई बा हमार बात मानेला, एकर बच्चा मर गल, इहो आत्महत्या कई लई। सोहन का फोन आई देता ना तो कहा कि भाई डिलीवरी टाइम इतना पेट में दर्द भल गीता के, जच्चा बच्चा दोनों सथ में खत्म। इहे सोचत मोहन गाड़ी उठौलस और सोचत घरे जात बा। अब गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना बा हो बाबू, अकेल क्या कर सकती है। सड़क कोई पार गईली, आत्महत्या करे के कोशिश करत हई। एक बार अंदर से दिल झकझोर दलस गीता का, मैं तो अभी मर जाऊंगी, मेरे पति फौजी जवान है, दो दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे। आखिरी बात कर लेती हूं अपने पति देव से। गीता फोन लगाती है अपने पति फौजी सैया के पास, सोहन के पास। और सोहन बैरिकपुर कलकत्ता में वो ड्यूटी पर और मेस में भोजन करने के लिए बैठे थे। फोन जा रहा, रिसीव नहीं हुआ। भाई बगल में बोला, अरे देख ना सोहन तेरा फोन कब से बज रहा। सोहन कहना, अरे यार तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुशखबरी है। अच्छा केहू के घरे बच्चा उच्चा का पैदाइश रहे, केहू देश परदेश रहा तो रोज फोनवे पे बात करत रही, छनो छन पे सोची कि कब खुशखबरी मिल जाए। वही तरीके से फोनवा उठौल सोहन तो हंस के कहला, अरे गीता कोनो सुबह समाचार बताया, का हाल बा। अब गीता तो चुप हो गई। सोहन कहला, गीता कुछ बोल नहीं रही हो, क्या हुआ बोलना। कहले, पति देव मैं क्या शुभ समाचार बताऊं, सब तो अशुभ है, सब कुछ खत्म हो गया। फौजी जवान कहला, गीता अरे पगली तुम मजाक कर रही है, बोलना क्या हुआ, बोल जल्दी बोल, साफ बता ना क्या हुआ। वही फोनवा पर बाबू हिम्मत जुटा के बेचारी गीता अपने पति से कहलस। का कहत बनी मास्टर साहब, अरे का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो। तर्ज के छोड़ा, भाव पर आ जा। हाँ सही है। गीता फोन पर रोने लगती है, पति देव मैं मर चुकी हूं, मैं एक जिंदा लाश बन करके जी रही हूं। फौजी जवान सोहन कहने, गीता हुआ क्या, पहले ये तो बताओ। कह मैं अकेली हॉस्पिटल गई थी, मैं अर्ध चेतना में थी पति देव, बच्चा पैदा हुआ तो रो रहा था, वो आवाज मेरे कान तक गई थी, लेकिन मैं नजर से नहीं देख पाई कि बेटी था कि बेटी थी कि बेटा। नर्स मुझसे बता रही थी कि बेटी पैदा हुई है और वो मर गई, लाश भी नहीं मुझे मिला देखने के लिए। अब मैं कैसे जी सकती हूँ।
पूछने के बाद वो नर्स कह रही है कि मैंने बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। अब यही आखिरी बात हमारी और आपकी हो रही है, फोन कटेगा और मैं आत्महत्या कर लूंगी। फौजी जवान आंख से आंसू छलक आया, रो भी रहा है लेकिन अंदर से गुस्सा में है, तेवर में है। कला गीता, बेटी पैदा हुई थी ना, बेटी मर गई, अभी मैं जिंदा हूं ना, मेरी कसम गीता तू एक कदम आगे मत बढ़ाना। मैं अभी तत्काल छुट्टी मारता हूं और तुम्हारे पास चला आता हूं। दर्द है कि पत्नी आत्महत्या कर ली, दूसर मर्द रह तक जाए दई मर जाए, दूसर बियाह कर लेबे, उससे बच्चा पैदा हो जाए। लोगों की सोच है ऐसी समाज में। लेकिन फौजी जवान से आप लोग सीखिए। फौजी जवान वही फोने पर कसम धरौलन, कहला गीता मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना। कसम धराई के बाबू तत्काल छुट्टी मरलन और छुट्टी न गोरी डटला रहिया घरवा जइहा न गोरी। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वरदी पकड़ ली हला गाड़ी। अरे धीरज का दिया ना बुझैया ना गोरी, डटला रहिया घरवा जइहा ना गोरी। चाय वाला भैया एगो चाय हमके और पिया था, हाँ झटके में। आप राजकुमार यादव दरोगा जी, ये बीरस के भाव पर आप समझे कि बीरस भाव है, थोड़ा सा जोश लगला। मास्टर साहब देखा बैठल हो जैसे बुझा था मुर्दा हम इनके जबरी पढ़ावल जाता, जोश में रहा नहीं तो साहब अपने जिलवा से पकड़ा दे, तुझे भर्ती हो जाइबा। हाँ शासन प्रशासन के आप सजग प्रहरी, आप माननीय आप दरोगा जी राजकुमार सिंह, नहीं तो बोला था दरोगा जी राजकुमार, सोचा तो ऐसा ना कि दरोगा सब सुन ले मैं पकड़ ले जाए, ऐसा बात रहा सबके लोग ना पकड़ल, ये लोग डरा गल हुआ, हिम्मत जुटावत है। बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। ए बीरस के भाव पर आप दरोगा जी की तरफ से आप 500 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करिए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बनल रहे। अच्छा तरी बिरहा पर ध्यान दें। फौजी जवान तत्काल छुट्टी लेहलन, अब चल रहा कलकत्ता से बिहार अपने घरे। अच्छा कलकत्ता और बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बा, आराम से 5-6 घंटा में आदमी आ जाई। कहा सामान कबो कबो जाइला कलकत्ता भी रहा गावे तो अपने गड़िए से चल जाला। अब बाहर जा तब ले कब आ गईला बिहार में पता न चलाला, लेकिन बिहार से यूपी आवे में तनी दिक्कत रहेली, इनका सिस्टम ना बन पावेला। अब फौजी जवान आ गईला घरे बिहार तैयार, लेकिन एक प्रश्न खड़ा ही होत बा कि फौजी जवान सोहन ना घरे जात हो ना हॉस्पिटल, आखिर गईले कहाँ? ई बिरहा में भाव बा मास्टर साहब। अरे मिला दरोगा से नहर तत्काल डाल में काला बा, पकड़ नर्स को पूछा लगा सवाल डाल में काला बा। अरे मरावा जिंदा बच्चा, और बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा?
निसार दाल में काला बा। बहुत अच्छे। गौर करे बाबू, अब फौजी जवान अइलन त गइलन कहाँ? दरोगा साहब के पास, थाने पर। दरोगा साहब से सारी बात बता देना। साहब बोला कैसा है कि आप बैठिए, मैं कुछ महिला पुलिस भेजवा करके शीला नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूं। कुछ नर्स जाती है, कुछ महिला पुलिस, और उस नर्स को लेकर के बाबू थाने पर चली आती है। सिचुएशन क्या है वहां का? यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी और ठीक समन्वय फौजी जवान सोहन का कुर्सी, और ऐसे ही साहब बगलिया में उस शीला नर्स का कुर्सी लगल रहा। अब गीता कहाँ है? एगो ऐसे पर्दा, वही पर्दवा के पिछवा लोग गीता के छुपा दल। ये मान ले कि हो सके गीता को नर्स देख लेगी तो साफ साफ हो सकता कि नहीं कुछ बताए। तो फौजी जवान सवाल कैले शीला से और नर्सवा से, मैडम आप शीला नर्स? हाँ जी सर, जी जी। अच्छा एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, कैसे क्या हुआ मैडम? तो देखा कितना बढ़िया से सफाई देता। अरे अरे साहब, आप शीला गीता की बात कर रहे हैं ना? ओ साहब, वो तो बेचारी बड़ी विपत की मारी महिला थी साहब, मैंने बहुत मदद किया। बेटी पैदा हुई थी साहब, मर गई थी, मैंने उसको ले जा करके फेंक दिया। इस समझा था कि हम बहुत उन्नत का काम कर ले, बहुत बड़ा काम, कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। तबले फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन। कला अरे साली, जिंदा था बच्चा, वो मरा हुआ बच्चा था। वो बच्चा मात हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का परिवार, अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तुम फेंकोगी कि उसके परिवार को तुम लाश को हवाले करेगी? बोलो जल्दी बोलो, अभी भी टाइम है, वक्त है। अभी तो गनगनाए के हिले लगल। दरोगा साहब समन में बैठल हम, सब तमाशा देखत हो साहब। तबले फौजी जवान बेल्ट निकाल, अब बेल्ट निकाल के मारला 4-6 बेल्ट। जब 4-6 बेल्ट लगल और नर्स के, हाँ तो लगनी दवाई का पर्चा बनावा। नहीं नहीं सही बताओ, मेडिकलवा नहीं कराल साहब, ये वहीं बैठते रहना, कंपाउंडर रहलाई। जब फौजी जवान निकाल के बेल्ट मारना 4-6 बेल्ट, तो मेहरारू को जात कितनी हिम्मत रही, गाय नियर कांपे लगल, हथवा से ऊपर कैले कले, हे साहब अब यक्को बेल्ट मत मरिए साहब, बहुत चोट लगत बा, एकदम साफ है साहब बता दे वो साहब, कहना जल्दी बताओ तूने कैसे उस बच्चे को कहाँ मारा, क्या किया, जल्दी बताओ क्या हुआ उस बच्चे के साथ, कैसा क्या हुआ बताओ। अब बाबू कहल जला ना, ठेपा लोग कहावत कहाला, पुरनिया दादा लोग कहला कि मार के आगे भूत भागेला। हाथ जोड़ले बा, अब बतावत बा। हमरे बिरहा में 4 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बा। ई 4 लाइन अगर आप लोग सुन ली है ना, पूरा बिरहा समझ में आ जाई। बारे हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी पूरे बिरहा का निचोड़ ही 4 लाइन में लिखलन। कैसे? भय के आगे मौत भी लैल दुनिया में बाबू, छोटे छोटे पापियन का कावन रे ठेका, अरे हो टूट गई नरसा कुलबा तावगी जहरवा बाबू,
बहुत बड़ी गलती कैली हो साहब। हम पैसा के लालच में आए के साहब अपन ईमान बेच दहली। फौजी जवान कहले पैसा कैसा पैसा कौन दिया पैसा? तभी पपिनिया बतावत बा कैसन पैसा के दोहले बा पैसा। ये देखी अमर बहादुर यादव अध्यापक महोदय, ग्राम चमरहा, पोस्ट निगो, जिला जौनपुर की धरती से। क्या बात है, बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। जौनपुर के धरती से चलकर आप आयल बनी। 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए मास्टर साहब के चरणों में प्रणाम। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। आई तनी बिरहा पर ध्यान दई। वो बतावत बन नर्स का बताउलस तो हर बड़ा का भैया दिहल हम के रुपया साहब बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दले बच्चा के गर्भ में खत्म करे बदे। साहब हमार कौन गलती बा? पैसा के चलते बहुत बड़ी गलती कैली हो साहब। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। भैया ऐसन कैसे भैया कर दहल? भैया ऐसा ना कर सकल। विश्वास ना होता फौजी जवान के, कहना ना भैया ऐसा ना कर सकल। लेकिन तुम बताओ तूने कैसे मारा उस बच्चे को? क्या बिगाड़ा था वो बच्चा तुम्हारा? गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है। अभी वो बच्चा मासूम था, पैदा हुआ था, जो दुनिया नहीं देखा था। वो क्या गलती किया था तूने मार दिया? कैसे मारा ये बताओ। तब बतावत बा पपिनिया बचवा के मरलस कैसे भैया? कैसे? जन्मल सुगानावा के झोरवा में रखली साहब, झाड़िया में राखियल जहवा हो पीरा। पुलिस फोर्स साथे चलली नरसऊ पपिनिया बाबू, झाड़िया की ओर आइले जाबा तू खामा। गौर करे बाबू, बतावत बा पपिनिया कले साहब मारल मत जाई। साफ साफ बतावत थई जौन कतरली बेटी न साहब, बेटा पैदा भलाल साहब। जौन आप से हम कतरली मरल रहल साहब, जिंदा बेटा पैदा भयल। ओके प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले में जियते बचवा के रख के झोरा में ले जाए के वही झाड़ी में फेंकवा दली हो साहब। अब तो फौजी जवान का जो हिम्मत है ना टूट गया, क्योंकि बताया जाता है औलाद का गम फौलाद को बाबू पानी बना देता है। इसलिए टूट गया कि अभी तक तो बता रही थी कि मर गई थी बच्ची। बेटी बेटा से उस फौजी जवान को मतलब नहीं था। दर्द यह है कि जिंदा बेटा पैदा हुआ था और उसको प्लास्टिक में लपेट करके बोरा वाले झोरा में रख करके उछाड़ी में फेंकवा दिया। कहाँ गया फौजी जवान? बोला बताओगे किस साड़ी में, किस जगह फेंकवाई हो? कहा हाँ साहब मारल मत जाई, बता देवे। आगे आगे पपिनिया नर्स बा, प्रशासन के लोग हैं, महिला पुलिस साथ में है, आप लोग जैसन आम जनता जुटल बा। जैसे अब कहीं आपल उनके पता चल जाए कि कोनो बच्चा पैदा करके फेंकले बा, इंसानियत के नातकारे आप लोग भी वहां जाने का काम करेंगे। बड़ी भीड़ बा, लेकिन गजब हो गए। माई के पता चलल गीता के कि हमारे बचवा के पपिनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के झड़िया में फेंकले बा। माई का ममता ये बाबू पूरी भीड़िए के चीरत फारत माई निकल के गईली वही झाड़ी के किनारे। जब झड़िया के किनारे माई पहुंचत हई
तो हेतना लमवै से साहब झोरवा दिखात बा कि झोरा तबा झाड़ी में, लेकिन गजब हो गया। आ गजब ई भैल कि झोरवा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जन कलेजवा कांप गए। अच्छा उ दृश्य का रहल मास्टर साहब? चार कुत्ता झोरावा के अरे गुर जात रहल, देख के करे जावा पे टूटल समा। झोरवा के पास अइली लड़का का मोतरिया बाबू, झोरवा में जियत रहल सुगना हो नाता। गजब हो गया बाबू। माई देखलस कि झोरा बा, लेकिन वो झोरा के यारी यारी चार गो कुत्ता आपस में गुरजत हुए, खींचा तानी कैले हो। माई देखलस जब कुत्तन के बाबू कलेजा पे हाथ रखल, कले हाय मालिक, आज इंसान इंसान का ना होत बा, हई जानवर हई कुत्ता हमरे लाल के नोच नोच खैले हुईन। अपने हीरा को हड़ो मांस ना पाई देखे बदे, लेकिन माँ की ममता है बाबू, नहीं मानती है ममता। वो जानवरों से नहीं डरती है, वो कुत्तों से नहीं डर रही है कि कुत्ता हमें काट लेंगे। दौड़ कर जाती बाबू, झोला को उठा लेती है। झोरा चूटी चूटा मिट्टी, एकदम दृश्य बड़ा खराब बा। तब तक सोहन पहुंच जाते हैं फौजी जवान। झोरवा के जब देखना स्थिति खराब है ना, आंख से आंसू चलने लगा झर 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 झर। कहला गीता बहुत तकलीफ हो रहा है रे, इस झोरा को जमीन पर रख दे। अपने नसीब का बच्चा नहीं था, अगर अपने नसीब का रहता ना, ये झाड़ी में नहीं, आज तुम्हारे गोद में किलकारी मारता मेरा बेटा। रख दे जमीन पर रख दे। लेकिन माँ की ममता नहीं मानी बाबू। माई वो झोरवा के खोले लगली। जब झोरवा के खोरली हो बाबू, सही में पपिनिया प्लास्टिक में लपेटले रहल। और जब माई प्लास्टिकिया से निकाल के अपने स्तन तक लगौली हो बाबू, बचवा जिंदा मिलल, जियत रहल बचवा, स्तनपान करे लगल। जरा विचार करिए मालिक क्या आहार दिए थे। 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला था। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे, मैं अपना गुरुजी से सवाल भी एक बार कर ली। आप लोगों को पता होगा गुजरात के भूकंप में साहब 26 दिन के बाद, न्यूज पे दिखा रहा था, 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, माई का पूरी शरीर सड़ गई लाल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई को स्तन पियत मिलल रहा। कहीं ना कहीं आज भी धरती पर कुछ तो सच्चाई है। इंसान तो जानवर से भी ज्यादा खराब हो गए। अभी कुछ दिन पहले का बात बताओ थी, फेसबुक पर देखली साहब, आप लोगों के भी धन्यवाद देत बानी कि बहुत आप लोग बहुत मेहनत करीला। कोई बच्चा पैदा करके अब मुँहे में पत्थर ठूस के अब फिपिकोल से चपकाए क्योंकि फेंक दले रन। छोटा बच्चा पैदा करके, मतलब जैसे होता नाजायज औलाद लोग कहते हैं। अब पता नहीं कैसा था, उसको तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब आप लोग जैसे साहब वहां पहुंचे, उस बच्चे के हालात को देखे, तो बच्चा भी जिंदा था। पत्थर को निकाले, हॉस्पिटल पहुंचाए, इलाज चल रहा था। फिर क्या हुआ वो फिर मीडिया वाले के सामने आता तो हम लोग जरूर बताते, लेकिन बच्चा वो जिंदा था। तो कहीं ना कहीं आज भी दुनिया में सच्चाई है। सारे लोग इकट्ठा हो गए, और जब सब इकट्ठा हो गए तो बड़के भाई मोहन से छोटके भाई सोहन का सवाल बा। हाथ जोड़ल सोहन, आंख से आंसू चलत बा, जाए के अपने बड़के भाई के पैर पे गिर गया। कहना भैया, कहा भैया एक भाई होने का सिलाया पे ही दिए, कहीं भौजी ऐसा कैले हो कहाँ ले बर्दाश्त करता भैया। भौजी दूसरे के घर से आइल बाटी, लेकिन हम और तू तो एक कोक कबानी ना, एक माई का बेटा ही ना,
काहे ऐसा कैला? धन दौलत रुपया के चक्कर में ए भैया सारी प्रॉपर्टी लेला, खुश रहा, 1 इंच अब हमें ना चाहिए। वादा करत बानी अपने सर्विस का आधा पैसा भी तो के भेजवावल करब। काहे से भैया तू किसान हवा, हम जवान बानी, हम रुपया कमाईला, हरदम भेजले बानी तो आज भी भेजब, लेकिन पूरी पब्लिक के सामने ये कसम खाए के कहत बानी कि आज अपने बीवी और बच्चा के लेके अपने ड्यूटी पर जात बानी। अब कबो ये परिवार में मुंह दिखावे ना आई, कभी ना आई। अगर आओ जब ना भाई हुआ डरा जाई, बाकी आए गल सोहना आधा हिस्सा बंटवा ले भैया, ये लिए कबो ना आई। यही से कही के बाबू अपने बीबी बच्चा के लेहल और सोहन अब चलत हुआ कहाँ, बस स्टॉप के तरफ के बस पकड़ब, अब बैरिकपुर कलकत्ता अपने ड्यूटी पर चल जाई। 4-6 कदम आगे बढ़ौलन, तब तक जैसे साहब आप बैठे हुए हैं इसी तरीके से वहां दरोगा साहब बैठे थे। मानवता के नातकारे दरोगा साहब आवाज लगाए, सोहन रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहना साहब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं, अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा। दरोगा साहब बोले सुनिए, कब तक जाएंगे आप पैदल? आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, बस स्टॉप तक मैं छोड़ देता हूँ। कहले ना हो साहब, जौना गाड़ी में भैया भौजी की हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई वो साहब? भैया को कभो जवाब ना दली, भौजी से कड़वी आवाज में बात ना कैली, साहब आप जा, हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन, मोहन के औरत के और वो पपिनिया नर्स शीला के हाथ में हथकड़ी लगौना ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। अब सोहन चलत हुआ कहाँ, ड्यूटी पर। पब्लिक जौन जुटल बना, मोहन के केहू ना देखा था, सारी पब्लिक सिर्फ सोहन के तरफ देखत बा। कितना बुढ़वा दादा तो हथवा मीच के रोवे लगल, कहना बारे मोहना, भाई के साथे तो इतनी बड़ी गद्दारी कैले, देख सोहन जात बा, अब कबो लौट के ना आई रे, कसम खाई के जात बा, जो मोहन तो के ऐसा ना करे के चाहत रहल। सारे लोगों की आंखें नम है। तब तक बाबू वही भीड़ में से हो एक ऐसा आवाज आई जौन करेजवई के चीर हलस। अच्छा वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल मास्टर? अरे तबले 3 लड़कन का खोलाला बमुहवा, चाचा छोड़ी गया भतीजा भर के जाला कहवा। कि बाबूजी के जेलिया में अब पुलिस लेके जाई, हमहन के पढ़ाई और लिखाई के खिलाई। आवाज आई, चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा, चाचा, चाचा चाचा की आवाज आई। आवाज किसकी थी पता है? पता है बाबू? केकर? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक काजला बिरहा जी, आप माननीय शासन प्रशासन के सजग प्रहरी, आप राजकुमार दरोगा जी की तरफ से लगातार पुरस्कार, ये 500 रुपए का पुरस्कार ये बिरहा के भाव पर खुश होकर के सम्मान किए आप। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करिए। हमारे तरफ से साहब के जय हिंद। जहाँ रही एकदम तहलका मशहूले रही, कहाँ से? आजमगढ़ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई तरी बिरहा पर ध्यान दी, देखी तीनों लड़का मोहन का चाचा चाचा कह के चिल्लात हुए। जब ये आवाज सोहन के कान तक गई, सोहन का कदम में रुक गल, पीछे मुड़ के देखला, अरे भैया का तीनों लड़का चाचा चाचा कह के चिल्लात हुआ। आंख से आंसू फिर निकल आया फौजी जवान को। अपने दुल्हनिया गीता के देखल, अपने गोद में लड़का के देखल,
अब भैया के तीनों लड़कन के देख के कहले गीता से, गीता देख रे पगली, मैं तुमसे पहले कह रहा था ना, भैया का तीनों लड़का अपन वो बुढ़ैया पे कामे आइयन। देख रे पगली, देख अपना खून बोल रहा है। देख मम्मी पापा को पुलिस ले गई, तीनों बच्चों को गम नहीं है, वो दर्द नहीं है, लेकिन हमारे लिए और तुम्हारे लिए देख देख तीनों बच्चे रो रहे हैं। सुनना, अब गीता तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए। 4 बेटा कौन? 3 मोहन का लड़का, 1 सोहन का लड़का। चारों लड़कन के लेके फौजी जवान ड्यूटी पर गईलन। वही जा एडमिशन करौलन, मतलब लड़का जब सयान भइले, पढ़ा लिखा के तैयार कैले और नंबर आ गल शादी का। शादी भी सोहने चारों लड़कन का कैलन। अब नंबर का आयल बंटवारा का। एक कहावत लोग कहला ना, कुचवा पर से देखा और घर घर एक लेखा। बंटवारा हर घर में बा, वैसे बंटवारा होके के चाहिए। हम कहिला बंटवारा से विकास होला, लेकिन बंटवारा रुपया पैसा धन दौलत का हो, भाईचारा का बंटवारा ना हो। मोहब्बत से बंटवारा कहला ना। 4 भाई हुआ, 5 भाई हुआ, जितना जितना आवत है हंस के, भाई तू ले ले, है हम ले ले, है तू ले ला, हम ले ले, हंस के बंटवारा कहला, भाईचारा बनल रही। जानते आप 20 बीघा खेत रहल। 20 बीघा में सोहन का 10 बीघा, 10 बीघा मोहन का। नियम का बंटवारा ही होता कि 10 बीघा सोहन का लड़का के ले, 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ली हैं। लेकिन ना, बारे फौजी जवान, मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ ऐसे फौजी जवान को, ऐसी सोच के लोगों को। और चरहू लड़कन के नाए 5-5 बीघा बाबू सोहन करते हैं, बराबर हिस्सा देते हैं। भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा। अब मोहना जैसा अगर पैदा भी गलती से हो जाए, हाँ तो जन्मते मर जा सरवा, ठीक है। लेकिन बोली है तगिए बोली है, सही है कथो के जन्मते मर जा कि समाज में प्रदूषण ना फैला पावे। नहीं तो ऐसा सब करी समाज कहाँ जाई। आपसे बताओ तो बनी, दुनिया में मालिक भाई देते हैं विपत्ति बांटने के लिए, ना कि संपत्ति बांटने के लिए। केहू के भाई सिल पहना कम करी। आज तक आप लोग देखले बानी, जे मरल हो, चाहे अमीर मरल हो, चाहे गरीब मरल हो, चाहे चोर मरल हो, चाहे बदमाश मरल हो, केहू के कफन में जेब ना रहल कि सारी प्रॉपर्टी में भरलस और लेके चले गल। कुल तो यही रह जाला। मुअले के बाद मिलेला का, खाली गाड़ी मिलेले। एक बात और कहब आप लोगों से, ये बात आप लोग पूरे बिरहा पर ही बात भारी बा, अपने दिल दिमाग में रखल जाई कि उजाला ये बात कहले ही तो इससे हमान के बचे के बा। दुनिया में सब कुछ कैली हा, लेकिन अपने भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटवा के कब्बो जिंदगी में मत बनैहा। जान तो कहीं ये लिए मत बनैहा कि तोहरे जियते तोहार बेटवा जितना बेईमानी से बनौले रहबा, आजमाई लिया, अपने अड़ोसी पड़ोसी में देख लिया, तोहरे समन में ऊपर पर्टी बेच के दारू पी के अयासी कहनाई तो के देई का कटोरा थमा दे, नहीं तो लात मार के ठेल दे बहरे चल जीबा। बुढ़ाई में यह दुआरे वही दुआरे दांत चियार के आधी रोटी खाए खाए के बीतईबा। ये लिए लायक बेटवा रही तो बाप के बनौले से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाए दई, और नालायक रही तो हमेशा तो के बेच के खइबई करी। भाई का हकवा जे दुनिया में खाइए भैया, पैसा बेईमानी का बेईमानी में चल जाइए भैया। तेली अगर हमार बात अच्छी लगल हुई, क्योंकि मन में अगर भाई के प्रति गलानी हुई तो अपने दिल से निकाल दिया। काहे से भाई का प्यार बार बार ना मिली। 4 दिन का मात्र जिंदगी हो, सबके मरई के हो। एक एक सेकेंड दरोगा साहब, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा हम लोग मौत के करीब जा रहे हैं। कब के कहाँ निकल जाई क्योंकि पता ना बा। तो ये लिए भैया हो, बेईमानी से आप लोग दूरे रह जाई, ईमानदारी पर भरोसा कर जाई। और जब ईमानदारी पे भरोसा करबा तो हमेशा कदम आपके आगे बढ़ी। बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी भाव बा, गुरु प्यारी गुरु गणेश